दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैथ्स का नोट्स कैसे बनाते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक प्रॉपर मेथड बताएंगे नोट्स बनाने का। अगर उस मेथड से आप नोट्स बनाते हैं तो आप उस नोट्स को, पूरे बुक के नोट्स को आप केवल और केवल एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, वीडियो में बने रहें लास्ट तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप नोट्स बनाते क्यों हैं। तो नोट्स बनाने का पर्पस ये होता है कि आप उसको कम से कम टाइम में चीजों को रिवीजन कर सकें। अगर आप कम से कम टाइम में चीजों को रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो जो नोट्स आप बनाए हैं वो नोट्स आपका कोई काम का नहीं है। इसलिए आपको ऐसा नोट्स बनाना चाहिए जिसको आप विद इन 1 या 2 डेज में पूरे बुक को, नोट्स को आप रिवीजन कर सकें। दोस्तों, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें कुछ क्या होता है, कंसेप्ट होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। तो आपको नोट्स में लिखना क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई चैप्टर है जिसमें आपका 4 से 5 कंसेप्ट है। तो आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट को लिखना है और उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको 1 या 2 एग्जाम्पल लिखना। मिनिमम एक ही आप ट्राई कीजिए और मैक्सिमम 2 से ज्यादा एग्जाम्पल आप उसमें मत लिखिए, क्योंकि अगर आप 2 से ज्यादा लिखते हैं तो आपका जो नोट्स है वो बहुत मोटा हो जाएगा, जिसको आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट लिखे, उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल लिख ले, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट लिखें। जो भी कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला हो सकता है या कुछ भी कंसेप्ट हो सकता है, उस कंसेप्ट को लिखें, फिर उससे रिलेटेड आप 2 क्वेश्चंस लिख लें। अब आप इसी तरह से सारा जितना कंसेप्ट था उससे रिलेटेड आपने क्या किए, कंसेप्ट लिखे, 2 उसके क्वेश्चंस लिखे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको नोट्स में जगह बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जब नोट्स में जो लिख लिए हैं कंसेप्ट क्वेश्चंस, उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चंस इस टाइप का होता है एक चैप्टर में जनरली, उसको भी आप क्या करें, लास्ट में बना लें, क्योंकि जब भी आप फंसते हो तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में आप फंसते हो। अब क्या होगा कि जब भी आप नोट्स को रिवीजन करोगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपका क्या होगा, साथ में रिवीजन होते जाएगा। ये तो हम लोग जनरल चैप्टर का बात किए, लेकिन जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो ज्योमेट्री में जैसे ट्रायंगल का चैप्टर हो गया, सर्कल का चैप्टर हो गया, क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर हो गया, इस टाइप का जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे थ्योरम भी होता है। तो नोट्स में आपको थ्योरम भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि उस टाइप का जो चैप्टर होता है ज्योमेट्रिकल चैप्टर, उसमें उस चैप्टर का कंसेप्ट जो होता है वो थ्योरम ही होता है। ठीक है, तो उसमें जितना भी थ्योरम है उस सारे को आपको नोट्स में क्या करना है, इंक्लूड करना है। और उसमें सारे थ्योरम से रिलेटेड में भी एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, या तो आप थ्योरम सारा लिख लें और उसमें केवल और केवल स्पेशल टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप इंक्लूड कर लें। अगर आप इस टाइप से नोट्स बनाते हैं तो आपका जो नोट्स है वो बहुत ही पतला होगा, और पतला होने के बाद क्या कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो 1 से 2 दिन में क्या कर सकते हैं, बुक का टोटल कंसेप्ट और विथ 1 या 2 क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और हम आपको एक सजेशन देंगे कि आप इस तरह का नोट्स बनाइए और एटलीस्ट हर एक संडे को इस नोट्स को 1 आवर आपको रिवीजन करना ही करना चाहिए। अगर आप 1 आवर भी उसको रिवीजन करते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर रहेगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो इजीली बना पाओगे। और अगर आप बार बार इस नोट्स को रिवीजन कर लोगे तो जब एग्जाम का टाइम आएगा उस दिन आप इसको मात्र 1 दिन में भी पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हैं और अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमेशा इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप देख सकेंगे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।